हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का, जिसमें हम पिछले तक प्रैक्टिस सेट 2 तक करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है, जो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ हुई थी। 1969 को प्रारंभ हुई थी। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोत का बड़ा आकार। भारत में निम्न कृषि उत्पादकता हेतु प्रमुख कारकों में समाज में व्यापक अंधविश्वास एवं रूढ़िवादित भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, जोत का छोटा आकार एवं साख सुविधा का अभाव आदि है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। PLI योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। PLI केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात की बेहतर बनाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव, PLI का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव, योजना शुरू किया है। यह भारतीय निर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगी, जो मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक तकनीकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी, दक्षता सुनिश्चित करेगी और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी है, बाकी सभी नवरत्न कंपनियां हैं। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है और 13 नवरत्न कंपनी है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 3 बुनियादी आयामों पर निर्भर होता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय। तीनों पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्ड नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अन्य सभी कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, सब तीनों RBI के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन कर। भूरेलाल कमेटी का गठन मोटर वाहन करों में वृद्धि पर विचार करने हेतु किया गया था। खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से खुसरो समिति का संबंध था। महान लोभी समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था। एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था विश्व बैंक का घटक नहीं है, बाकी सभी विश्व बैंक के घटक हैं। विश्व बैंक के 2 अन्य घटक बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 को शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की? 2015 को शुरू की गई थी, जिसके तहत बिहार के कुल 4 शहर हैं, जैसे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ को चुना गया है। इस योजना के तहत देश में 100 शहरों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दूसरी की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
943। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। 2001 में यह 933 था। राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 है तथा सबसे कम हरियाणा में 879 है। 1 माइक्रोन का मान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर का मान 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 थर्मीमीटर का मान 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 एटोमीटर का मान 10⁻⁻18 मीटर होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F तथा आयास E के बीच भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके प्रमुख उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी इत्यादि है। प्रथम श्रेणी में आती है कैंची, पिलास, हैंडपंप। प्रथम श्रेणी में आती है कैंची, पिलास, हैंडपंप एवं तृतीय श्रेणी में आती है चिमटा, मनुष्य के हाथ इत्यादि। सूची 1 एवं सूची 2 का सही सुमेलित करें। यह है उपकरण, इसमें ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन दिया है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़कर छोटा हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली कहा जाता है। आइरिस आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। ये बिल्कुल गलत है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों लंबवत होती है। अन्य सभी कथन सही हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते बिल्कुल सही है। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते भी सही है। असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकेल का। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वही संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ता है, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा तथा बल के बढ़ने से भी दाब बढ़ता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फिनॉल का मुख्यतः उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणुनाशक। फिनॉल एक विषैला रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। यह ब्रोमीन के साथ मिलाने पर सफ़ेद रंग का अवशेष देता है। इसका मुख्य उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। प्याज एवं लहसुन में गंध के कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहां पर
किसकी कमी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में बढ़ने के अनुकूलित हैं। इस प्रकार पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। कुछ कीटभक्षी पादप निम्न हैं, जैसे घटपर्णी पादप जिसे पीचर प्लांट कहते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप, सरसैनिया, नेफिंथिस इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी के में किया था। राइबोसोम की खोज प्लैड ने किसकी खोज की थी? प्लैड ने राइबोसोम की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीनोम। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्टेयर ने किया था। जिन गुणसूत्रों में पर स्थित होता है आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेमिनेरिया फ्ल्यूकस, एकोलोनिया आदि शैवालों का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। अल्वा, सरगासन आदि का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये दोनों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। नॉस्टॉक, एनाबिना तथा केल्प आदि का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक के कारण। गन्ने का लाल अपक्षय कवक से होने वाली बीमारी है। पौधे में कवक द्वारा होने वाले अन्य प्रमुख बीमारियों में सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का ढीला सम्मट, आलू की अंगमारी, मूंगफली का टीका रोग, धान में चित आदि, ये सब कवक के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजी को सुषुप्तावस्था में रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एवासिसिक एसिड बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है या पुष्पन में बाधक होता है। ऑक्सिन पौधे में पाया जाने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन है। जिबरेलिन बीजों की प्रसूति भंग कर उसका अंकुरित होने के लिए प्रेरित करती है। ये अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही पौधों को लंबा करते एवं फूल बनने में मदद करता है जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 1984 में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC कहते हैं, MIC। संघ और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, इस कंपनी का भी नाम याद रखना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो उर्वरक बनाती है में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव होता है। इस कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संघ को जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा। यह संघ ऑर्थोपोडा के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इस संघ के जीवों का शरीर 3 भागों सिर, बच एवं उदर में विभक्त होता है। ये प्रायः एकलिंगी होते हैं तथा निषेचन शरीर के अंदर होता है। इस संघ के प्रमुख जीव हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मधुमक्खी तथा टिड्डी आदि। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। ये बिल्कुल असत्य कथन है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, हीमोसाइटीमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। आरबीसी एक मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है।
ये सब कथन सही है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयाबतल होते हैं। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में बीमारी है, सूची 2 में वायरस जिसके कारण होने वाली बीमारी है, जिस वायरस के कारण दिया हुआ। डेंगू ज्वर अरबो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है। खसरा मोरबिल वायरस के कारण होता है। चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। पौधे के तनों का झुकाव ऑक्सीन हार्मोन के कारण होता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन पत्तियों का विलग्न को रोकता है तथा यह खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस। फास्फोरस एवं कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों को, कैल्शियम भी याद रखिएगा। फास्फोरस एवं कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। लोहा हीमोग्लोबिन बनने हेतु आवश्यक होता है। मैग्नीशियम पेशीय तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र हेतु आवश्यक होता है। पोटेशियम पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक होता है। पोटेशियम पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोसिस में विघटन के रूप में फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल अनॉक्सिक श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल नहीं है। गाय की अन्य विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, गर्नसी, मांसार्थ इत्यादि। देसी गाय की प्रमुख नस्लें जैसे साहिवाल, लाल, सिंधी, मालवी, देवनी, अंगोल, कांकरेज, थरपारकर आदि। ये तीनों हमारे गाय की देसी नस्ल है। 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल में की गई है। वही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में की गई है। भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रथम चेयरमैन डॉक्टर बीजी कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हॉर्स। सी हॉर्स समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है जो समुद्र में पाई जाती है। या अन्य सभी मछली की प्रजाति नहीं है। सेलफिश, रेजरफिश, हैगफिश ऐसे मछली की प्रजाति नहीं है। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई है। जिन स्थानों या क्षेत्रों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत में 2 प्रमुख हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। बीना कन्वेंशन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत संरक्षण। बीना कन्वेंशन का संबंध ओजोन परत संरक्षण से 1985 में बीना में 1985 में हुआ था। 1985 में बीना में ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय समझौता हुआ था जिसे वियना संधि कहा जाता है। यह संधि 1988 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 भी ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्श्व। जीभ के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है। जीभ के सबसे पिछले पर कड़वे स्वाद होते हैं एवं आगे के किनारों पर नमकीन स्वाद होते हैं एवं सबसे आगे या अग्र भाग पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। सबसे अग्र भाग पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेक्स वायरस। एंथ्रेक्स वायरस एक जैव प्रदूषक है। जैव प्रदूषक वैसे प्रदूषक है जो जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। कोरोना का वैश्विक प्रसार भी एक जैव प्रदूषक है। प्लेग के विषाणु, एंथ्रेक्स वायरस, चेचक वायरस आदि जैव प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे।
सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में अनुसंधान संस्थान दिए, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। ये संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये है कोयम्बटूर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में। केंद्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में न देकर के विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल, जिसका नाम है एंजिल, वेनेजुएला में स्थित है। वो कितने 979 मीटर है। मैंग्री फॉसन जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे में मैंग्री फॉसन जलप्रपात, इसमें जेडेला जलप्रपात कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो, ये देश है। राजधानी दिए हुए देश और राजधानी आप लोग याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो, ग्रीनलैंड का हो जाएगा नुक, बेलीज का हो जाएगा बेलमोपन, रवांडा का हो जाएगा किगाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। संविधान सभा का किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारंभ हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान का प्रारूप BN रॉय द्वारा तैयार किया गया था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। प्रस्तावना में प्रथम बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया तथा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र के अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया है तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां उल्लेख है। संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इस संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300A में। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इस संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से
अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां तथा सैन्य शक्तियां इत्यादि। राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, विधायी शक्तियां तथा महान्यायवादी की नियुक्ति, कार्यकारी शक्ति तथा सर्वोच्च न्यायालय में किसी विधि या तथ्य पर सलाह देना उसके न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं तथा वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री से मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, आपातकाल की घोषणा लागू करने होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष अधिकतम कितने समय की वृद्धि तक कर सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को 1 बार में अधिकतम 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो तक होता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार का दिन कोई पद धारण नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति $88.5 बिलियन की है। इन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। इनकी संपत्ति $87.9 बिलियन है। गौतम अडानी का $88.5 बिलियन है और मुकेश अंबानी का $87.9 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, विधानसभा में धन विधेयक पेश कर रहे हैं तो किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। 1967 ईस्वी में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई यानी कि मद्रास 1687 में की गई थी। 14वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुसूची 12 में अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डिहवा। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्डिहवा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका काल 7000 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। चिरांद बिहार में स्थित एक मध्य
महत्वपूर्ण नवपाषाणकाल पूरा स्थल है? चिरांद बिहार में स्थित एक नवपाषाणकाल पूरा स्थल है। निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर का घग्गर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में यागदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे, जिसमें गरुड़, धनुर्धर, परशु, अभिलेख एवं बीना शरण थी। इसमें गरुड़ सर्वाधिक लोकप्रिय थी। अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने अप्रतिरथ, अश्वमेघ, व्याघ्रस्था, व्याघ्रक्रम, पराक्रमक जैसे उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें। 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, सूची 2 को सुमेलित करें। देवराय प्रथम संगम वंश से संबंधित है। नरसिंह सालुब वंश से संबंधित है। कृष्णदेवराय तुलुब वंश से। तिरुमल अराविडु वंश से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में खोली गई थी। 1668 में खोली गई थी। इनकी दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में 1669 में खुली। फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया। इनसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया था। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और 1872 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में ही एक अफगान ने मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार में चाकू मारकर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामोसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच में हुई थी। यह पश्चिमी घाटी में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने सरदार चित्तर सिंह के, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया था। राजा तीरथ सिंह खासी विद्रोह के नेतृत्व करता है। राजा तीरथ सिंह खासी विद्रोह का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के मालेसन। के मालेसन ने 1857 के विद्रोह की एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता बर्बरता का संघर्ष का, ईश्वरी प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा चंद्रावरकर आदि द्वारा 1867 में किया गया था, बम्बई में किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन आदि था।
क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट भारत में 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलना था। सर्वप्रथम इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल किया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी कुल लंबाई 1470 किलोमीटर है। ये गलत है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में है। पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, सबरी तथा मंजरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बोडोचिला क्या है? बोडोचिला क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में ग्रीष्मकाल में आने वाला तूफान। असम में ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को बोडोई चिल्ला कहा जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। ये तूफान प्रायः वर्षा ऋतु के पहले चला करते हैं। इन तूफानों से काफ़ी मात्रा में वर्षा भी होती है, जो आम की फसल एवं चाय की फसल हेतु काफ़ी लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखने निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछौला झील उत्तराखंड। पिछौला झील उत्तराखंड में नहीं है, ये है राजस्थान में। पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील कश्मीर में है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 में खनिज, सूची 2 में प्राप्ति स्थल है। कोयला तलचर से प्राप्त किया गया था। सोना हट्टी से। तांबा बालाघाट से। बॉक्साइट कोडरमा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान से किस सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असगर बजाहत। वर्ष 2021 में व्यास सम्मान हेतु असगर बजाहत को चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भरा भारतीय बंदरगाह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल बंदरगाह। कांडला, जिसे दीनदयाल बंदरगाह अब जाना जाता है, भारत का मुख्य व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। साथ ही यह गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। चेन्नई भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। साथ ही यह कृत्रिम बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज परियोजना। सतलज नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। और बाकी सही दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और सूची 2 में राज्य है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, रीजनिंग दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर मैं बता दें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 604। 82 में यदि OWL को 50 और n बराबर 14 है तो तब टाइम किसके बराबर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 47, ऑप्शन नंबर बी 47। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। जहां से वह पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है तब वह किस दिशा में चल रहा है? ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका उत्तर बता दें तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण होगा। 84 में भी देख आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70।
85 में निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JPR। वह वेन आरेख चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध का अच्छा निरूपण करता है। हाइलाइटर, स्टेशनरी, इरेजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में पर्सन को 18420181416 और फिंगर को 88166420 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में फोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी होगा। वो आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम लोग। दी गई आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि a/b + b/a = 1 हो तो AQ + BQ का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/आवर में क्या है? ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 किलोमीटर/आवर। 93 देखेंगे, ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन समय कम लेता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। यदि x² + 1y² = 2 है तो x - 1y का मान बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। 95 देखेंगे, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया है तो उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 21,000 रुपये अधिक लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है के बीच में अंतर 93 रुपये का है तो वह राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3,000 रुपये। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर, यदि ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 मीटर स्क्वायर। 98 में देखेंगे, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्याओं का दुगुना है, यदि 5 संख्याओं का औसत 27 तो 5वीं संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 99 यदि log 2 × x² - 4 = 5 है तो x का मान क्या होगा? ये आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को। मैं इसका उत्तर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, 50 मीटर ऊंची मीनार के 5 से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। तो 99 का क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।